अज्ञान दशा में जीव को जिन देव की वाणी पर श्रद्धा नहीं आती, विश्वास नहीं आता, वह कर्मों के फल को इस तरह भोगता रहता है, सोचता है कि शायद इन कर्मों के द्वारा जो मुझे फल प्राप्त हो रहे हैं, मैं इसी तरह से अपने को हमेशा सुखी करता रहूंगा। परंतु ध्यान रखना, कर्म तो क्या है, आज पुण्य कल पाप, बस पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य, यही संसार है। जब तक जीव पाप पुण्य में लगा हुआ है तब तक संसार में लगा हुआ है, और जब जीव पाप पुण्य से रहित अपने आत्मा के स्वभाव को देखता है, वितराग स्वभाव को देखता है, सहज स्वभाव को देखता है, तब उसे मिलता है वह मोक्ष मार्ग, तब मिलता है रत्नत्रय धर्म, तब मिलती है परम शांति का, तब मिलता है परम शांति का उपाय। अहो आत्मन, इस आशा तृष्णा की पूर्ति में आखिर कब तक लगे रहोगे? इस संसार में किसकी तृष्णा पूरी हुई है, किसका लोभ पूरा हुआ है, किसकी इच्छाएं पूरी हुई हैं? जितना इच्छाओं को विस्तार दोगे उतनी विस्तृत होती चली जाएंगी, और जितना उनको रोकोगे उतना ही जीवन में साधना का पथ, तप का पथ, ज्ञान का पथ, चारित्र का पथ प्रशस्त होता चला जाएगा। यही कारण है कि आचार्य भगवान हमें संबोधित कर रहे हैं कि वो आत्मन, आयु बीत रही है, क्या तुझे चिंता भी नहीं? इसके बाद तू कहां जाएगा? कौन सी योनि, कौन सा भव तुझे प्राप्त होगा? जिनागम में अवगाहन करके देख, किस कार्य का क्या फल होता है, किन परिणामों का क्या फल होता है। कम से कम अपने भविष्य को तो जानो। हमें इतना भी विचार नहीं आता कि आखिर हमें इस मनुष्य भव के बाद अब कौन सा भव प्राप्त करने की भावना है। भव प्राप्त करोगे या मुक्ति प्राप्त करोगे? क्या प्राप्त करना है? अहो, जीव को संसार के दुखों से परिचय नहीं। संसार कब तक अच्छा लगता है? जब तक संसार सुख रूप प्रतिभासित होता है। जब तक इस जीव को संसार के दुखों से परिचय नहीं होगा, तब तक इस जीव को अपना आत्महित का विचार नहीं होगा। छैढाला एक छोटा सा ग्रंथ है, पर उस ग्रंथ में प्रवेश करने के पहले ही जीव को चारों गतियों के दुखों का बोध कराया जाता है कि यह संसार चतुर्गति रूप है, और इस संसार में कौन कौन से चारों गतियों में दुख कष्ट जीव को भोगना पड़ते हैं। क्योंकि जब तक जीव अपने को दुखी अनुभव नहीं करेगा तब तक धर्म अच्छा नहीं लगेगा। कहते ना कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में तो दुख में सुमरन सब करें। जब आप दुख में होते हैं तो भगवान की याद आते हैं, प्रभु याद आते हैं, भक्तामर याद आता है, ब्रह्मोकार मंत्र याद आता है। फिर तो ये भी याद आता है कि हे भगवान शांति विधान कराएंगे, फलाना फलाना अनुष्ठान कराएंगे। कब? जब दुख में पड़े हो तब।
और जब आपको दुख की प्रतीति नहीं होती, दुख का अनुभव नहीं होता, किंचित मात्र संसार का सुख अनुभव में आता है, तो सारा धर्म, आचरण, क्रिया, चारित्र, अनुष्ठान, कर्तव्य सब भूल जाता है जीव। फिर तो वो ये सोचता है कि क्या करना है, धर्म करने से क्या होता है, मैं जो करूँगा वो होगा। सच बात तो यही है कि तुम जो करोगे वही होगा। तुम धर्म करोगे तो धर्म का फल मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म का भी फल मिलेगा। अभी पुण्य का उदय चल रहा है तो तू धर्म को भूल रहा है। व्यक्ति धर्म को कब भूलता है? जब उसके पुण्य का उदय होता है। सेठ जी भी ऐसे ही थे। सेठ जी के पुण्य का उदय चल रहा था, धन संपदा चली आ रही थी, नौकर चाकर सब अनुकूल थे, परिवार के लोग भी सब साथ दे रहे थे, मित्र सगे संबंधी सब सेठ जी के साथ मौज मस्ती करते थे। सेठ जी सोचते थे कि ठीक है, क्या करना धर्मोपदेश से, अरे हमने स्वयं इतना ज्ञान पाया है कि हम अपने ज्ञान के बल से क्या अर्जित नहीं कर सकते, सब कुछ तो प्राप्त कर रहे हैं, दोनों हाथ हमारे भरे हुए। पर निर्ग्रंथ वीतरागी संत, जिनका चिंतन सिर्फ आत्मा और आत्मा के हित पर था, वो विचार कर रहे थे कि सेठ जी, आज जो तुम्हारे पास है ये सब तुम्हारे ही आत्म पतन का कारण है। अगर इस धन संपदा परिवार के मोह में ही तुम्हारा परिणाम बना रहा, तो सेठ जी तुम इस पर्याय से दुर्गति में जाओगे। ये चिंतन कौन कर रहे थे? संत जी कर रहे थे। अब संत जी ऐसा बोल तो सकते नहीं कि तू दुर्गति में जाएगा, जीव को बुरा लगता है। और साधु के वचन तो कैसे होते हैं? हित मित और प्रिय भाषा समिति के अनुसार बोलते हैं साधु। तो वो उपदेश दे सकते हैं, और उपदेश से अगर जीव का विवेक जागृत हो जाए तो उसकी होनहार, और उपदेश से भी अगर उसका विवेक जागृत ना हो तो अभी उसकी होनहार। कहा ना कि नर होनहार हो तब न तिल भर टरती, भई जरत कुंवर के हाथ मौत गिरधर की। है जब होनहार जीव की बुरी होती है तो संत अरहंत भी अगर उसे समझाना चाहे तो वे भी नहीं समझा सकते। जब मारीची की होनहार खराब थी और आदिनाथ भगवान के शमो शरण में बैठा हुआ था, और प्रभु का उपदेश सुन करके, जान करके कि यह 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बनेगा, पर उसकी होनहार वर्तमान में खराब थी, तो ऐसा सुन करके भी वह जीव कैसा हो गया? स्वच्छंद हो गया, अहंकारी हो गया, अभिमानी हो गया। और तीर्थंकर देव को चुनौती देता हुआ कि तुम तीर्थंकर तो हम भी। ओ हो क्या कहने लगा कि तुम तीर्थंकर तो हम भी तीर्थंकर, पर देख नहीं रहा था कि कहां तीर्थंकर का स्वरूप और कहां उसका स्वरूप। पर अहंकार जब जीव के आ जाता है ना, तो अहंकार में जीव बस ये भूल ही जाता है कि मैं कहां हूं, और तीर्थंकर देव का पद कहां है भूल गया मारीची। क्यों? क्योंकि उसकी होनहार खराब थी। इसलिए अपने को वर्तमान में ही क्या समझ बैठा? तीर्थंकर समझ बैठा कि मैं भी तीर्थंकर। पर बंधुओं,
अगर कोई बिल्ली अपने को शेर समझ बैठे तो शेर तो नहीं हो सकती ना। बिल्ली तो बिल्ली ही रहेगी, भले ही उसका आकार प्रकार शेर जैसा दिखाई देता हो, पर बिल्ली कभी शेर नहीं हो सकती। शेर शेर रहेगा और बिल्ली बिल्ली रहेगी। तीर्थंकर तीर्थंकर थे और मारीची मारीची ही था। वो अपनी वर्तमान पर्याय को में ही भावी पर्याय को देखने लगा और अहंकारी हो गया। पर जिनेंद्र देव ये कहते हैं कि वर्तमान पर्याय को समझकर, अपनी अज्ञान दशा को जानकर, ज्ञानमय आत्मा का आश्रय कर, तो जरूर तेरी अज्ञान दशा बदल जाएगी और तेरा भविष्य वास्तव में सुंदर हो जाएगा। पर वह मूढ़ जीव नहीं समझ पाएगा। अरहंत भी उसकी होनहार को नहीं बदल पाए, तो संत किसी की होनहार को कैसे बदल सकते हैं? संत जी ने सेठ जी को जीवन भर देखा था और देखते थे कि ये सेठ केवल धन की आशा में जीता है, परिवार के मोह में जीता है और संसार के भोगों में जीता है, और यह जो इसका जीवन है बस यही इसके पतन का कारण है, दुख का कारण है। तो संत जी को उस पर करुणा आती थी कि ये जीवन तो तेरा चल जाएगा, पर भविष्य को भी तो देख, किसके बाद तू कहाँ जाएगा। पर सेठ को समझ ना आई। समझ उन्हें ही आती है जिनकी होनहार अच्छी होती है, और जिनकी होनहार खराब हो उन्हें बात समझ में नहीं आती है। सेठ जी अपना सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए एक बार भी संत जी के उपदेश को श्रवण ना कर सके। क्या कहते रहे कि सेठ जी अभी तो बहुत समय है, तो संत जी अभी तो बहुत समय है, कभी भी सत्संग कर लूंगा, कभी भी आपका धर्मोपदेश सुन लूंगा। और उम्र बीतती चली गई। इंद्रियां जब तक साथ दे रही थीं, धीरे धीरे इंद्रियों ने भी साथ देना छोड़ दिया। शरीर जो साथ दे रहा था, शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया। और सेठ जी ये सोच रहे थे कि हैं तो हमारे परिवार के, हैं तो हमारे पुत्र पुत्रियां, सब हमारा साथ देंगे। पर जब सेठ जी का बुढ़ापा आया तो चारपाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है। चारपाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है। चिल्लाता है पानी दो, कोई न पानी देता है। चिल्लाता है पानी दो, कोई न पानी देता है। भूखा प्यासा ही हो, भूखा प्यासा ही एक दिन मर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ध्यान रखना। इधर सेठ जी चारपाई पर लेटे बेटा बेटी के लिए पुकार रहे हैं, पर बेटा बेटी कब तक साथ देते हैं। वे भी सोच रहे थे अब दिन भर ही चिल्लाते रहते तो क्या यहीं बैठे रहे, क्या अपना कार्य धंधा नहीं देखेंगे। सब अपने अपने काम में लगे हैं और सेठ जी चिल्ला रहे हैं बेटा बेटा
बेटा। और बेटा क्या कह रहा है? 60 के ऊपर जाते ही सब सठे आ जाते हैं, उन्हीं में हमारे पिताजी हैं। बंधो, 4 पाई पर जी पड़े, सेठ जी पड़े हैं और बेटा दुबई में नौकरी कर रहा है। सत्य घटना है कि एक सेठ 4 पाई पर पड़ा हुआ है, यहां से समाचार दिया जा रहा है बेटे के लिए कि बेटा पिताजी का बहुत स्वास्थ्य खराब है और आप कुछ दिनों के लिए आ जाओ। बेटा दुबई में था। बेटे ने कहा अभी छुट्टियां नहीं मिल रही हैं पर शीघ्र ही आती। और कुछ दिनों के बाद पिताजी बेटा बेटा करते करते चले गए। जब घर में सन्नाटा छा गया, दूध वाला दूध देने के लिए आया पर लेने वाला नहीं दिखा। पड़ोसियों ने देखा कि इस घर में कोई हलचल नहीं हो रही है तो पड़ोसी इकट्ठे हुए कि देखें तो जरा सेठ जी हैं कहां। और जब सेठ जी के घर के अंदर जाकर के देखा तो सेठ जी बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे। अब उन्हें जगाने वाला कोई नहीं था और ना ही सेठ जी अब जगने वाले थे। जब सबने मिलकर देखा कि लो सेठ जी तो चले गए, तो फिर फोन किया, फिर समाचार दिया कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, अब आप आ जाइए उन्हें कम से कम। क्योंकि मरने के बाद पर होता क्या है? बेटा अग्नि संस्कार की क्रिया कर देता है। तो समाचार दिया तो बेटे ने वहां से समाचार कर दिया कि एक काम कीजिए कि आप सब लोग मिलकर के ही हमारे पिताजी का संस्कार कर दीजिए क्योंकि बीजा नहीं मिल रहा है। ओ कैसा जीवन, ऐसा जीवन जीने के लिए कौन तैयार होगा? पर हकीकत यही है, बहुत सारे लोग तो लावारिसी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी अग्नि संस्कार क्रियाएं हो जाती हैं। वैसा दुर्लभ मानव जीवन और इस तरह से अंत को प्राप्त होता है। सेठ जी का मरण हो गया, संत जी को पता चला कि सेठ जी भी जा चुके हैं पर हमारा धर्मोपदेश सुन के नहीं गए। जबकि मैंने उन्हें जीवन भर कहा कि सेठ जी एक बार तो कम से कम ज्ञान की बात, तत्व की बात, हित की बात श्रवण कर लो, न जाने कब काम आ जाए।